नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी शैतानी सोच के उस ऑनलाइन अड्डे की जहां धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा था। ऑनलाइन गेमिंग ऐप की आड़ में धर्मांतरण के ठेकेदार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे थे। अब तक आपने लालच, बहला फुसलाकर या डरा धमकाकर धर्मांतरण के गंदे खेल के बारे में सुना होगा, लेकिन कुछ शातिरों ने धर्मांतरण का ऑनलाइन संस्करण भी निकाल दिया है। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने। हमारा सवाल है, ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में कैसे चल रहा था धर्मांतरण का खेल। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के इस शातिर तरीके का खुलासा गाजियाबाद पुलिस ने किया है। धर्मांतरण का यह रैकेट मासूम बच्चों को शिकार बना रहा था। ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लामिक शिक्षा दी जा रही थी। धर्म परिवर्तन और उससे जुड़ी साजिशों का जिक्र तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है नाबालिग मासूमों का धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह की, जो बच्चों को बहला फुसलाकर उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनसे इस्लाम कबूल करवा रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब कुछ किसी दूर दराज इलाके में नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में चल रहा था। यहाँ के सेक्टर 23 स्थित जामा मस्जिद में धर्म परिवर्तन का यह नापाक खेल खेला जा रहा था। इसी मस्जिद में जो गिरफ्तार आरोपी अब्दुल रहमान है, वो बतौर मौलवी के तौर पर काम करता था और अब्दुल रहमान ही लगातार जो गाजियाबाद में एक जैन धर्म का नाबालिग, एक हिंदू धर्म का नाबालिग था, उससे लगातार संपर्क में था। जब दोनों का धर्म परिवर्तन हो गया, उसके बाद दोनों नाबालिग परिवार से छुप छुपाकर किसी न किसी बहाने से इस मस्जिद में आते थे और यहाँ पर जो अब्दुल रहमान, जिसे गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो दोनों नाबालिगों को यहाँ पर इस मस्जिद में नमाज पढ़वाता था। धर्मांतरण के इस नापाक खेल का नायक था मौलवी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी। अब्दुल इस मस्जिद की 15 सदस्यीय कमेटी का सदस्य था, लेकिन इसका मुख्य काम बच्चों को धर्मांतरण की जाल में फंसाना था। मौलवी दूसरे धर्म के बच्चों को बरगलाकर इस्लाम कबूल कराने में जुटा हुआ था। बच्चों को धर्मांतरण के लिए बहलाने फुसलाने के लिए एक ऑनलाइन गेम का सहारा लिया जा रहा था। इस गेम के माध्यम से बच्चों को बेहद सुनियोजित और क्रमबद्ध तरीके से धर्म बदलने के लिए उकसाया जा रहा था। देखिए, इसमें जो बेसिक मॉडस ऑपरेंडाई जो समझ में आया है, वो एक जो जितने भी टीन एजर्स और नई उम्र के लड़के होते हैं, ये गेम के माध्यम से इनको आकर्षित करा जाता था। तो एक फोर्टनाइट नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से इनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता था। उसमें मुस्लिम लड़के कुछ हिंदू लड़कों की आईडी बनाकर उनसे बात करा करते थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब गाजियाबाद के रहने वाले एक 17 साल के लड़के के पिता ने पुलिस में शिकायत दी कि उनका बेटा जिम जाने के बहाने मस्जिद जाता है और वहां जाकर नमाज पढ़ता है। जब पुलिस ने मामले की छानबीन की तो जो सामने आया उसने पुलिस को हैरान कर दिया। उन्होंने एक हिंदू युवक से, जिसको इन्होंने कन्वर्ट करा था नाबालिग लड़के को, उससे 12 मई को एक फोर्सफुली एक एफिडेविट भी साइन करवाया था, जिसमें कि उसने ये लिखा है कि मैंने ये धर्म अपनी स्वेच्छा से कबूल करा है। जिसमें कि अब उनसे पूछताछ करेगी तो पता लगा उनको दबाव देकर ये एफिडेविट 12 मई को, जब ये बात था कि ये भेद खुलने वाला है, उनको दबाव देकर ये एफिडेविट साइन करवाया गया था। पुलिस ने इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी मौलवी अब्दुल रहमान को दबोच लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह मौलवी बच्चों को धर्म परिवर्तन के प्रति उकसाने के लिए एक ऑनलाइन गेम का सहारा ले रहा था। ऑनलाइन गेम ही धर्म परिवर्तन की वो टूल किट बन चुका है, जिसके सहारे नाबालिग बच्चों को फंसाया जा रहा था। धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाने वाली यह मौलवी अकेला नहीं था, बल्कि साजिश का एक और किरदार था, जिसका नाम है शाहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो। बद्दो महाराष्ट्र का रहने वाला है और इसे ही पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बद्दो की तलाश में गाजियाबाद पुलिस ने महाराष्ट्र में डेरा डाल दिया है। शाहनवाज मकसूद खान नाम का जो व्यक्ति है, ये बद्दो नाम की डिजिटल आइडेंटिटी से एक्टिव था और इसको पकड़ने के लिए हम लोगों ने टीम्स महाराष्ट्र रवाना कर रखी हैं। जल्दी इसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर ली जाएगी।
इस खुलासे के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इधर पुलिस भी इस गिरोह के दूसरे सदस्यों की तलाश में जुट गई है। इसके अलावा पुलिस इस बात की भी जांच में जुटी हुई है कि धर्मांतरण गिरोह में अब तक कितने लोगों का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे। गाजियाबाद के संजय नगर इलाके में धर्मांतरण का यह शातिर खेल चल रहा था। इसके लिए ऑनलाइन गेमिंग को ही धर्मांतरण की टूल किट बना दिया गया और निशाने पर होते थे बच्चे। नजर हमारे आज के दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, धर्मांतरण गिरोह के निशाने पर बच्चे क्यों थे? धर्मांतरण के इस रैकेट की नजर आसपास के इलाकों के बच्चों पर रहती थी, खासकर वो बच्चे जिन्हें ऑनलाइन गेमिंग की लत थी। ऐसे बच्चे गिरोह का सॉफ्ट टारगेट थे। उन्हें गेम के बहाने आसानी से बहला फुसलाकर अपने झांसे में लिया जा सकता था। गाजियाबाद की संजय नगर स्थित इस मस्जिद से संचालित हो रहे धर्मांतरण रैकेट के माध्यम से नाबालिग बच्चों को निशाना बनाया जा रहा था। खासकर उन टीनेजर्स पर इस गिरोह की नजर रहती थी जिन्हें ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी। ऐसे ही बच्चों को साजिश का शिकार बनाया जा रहा था। इस खतरनाक साजिश का खुलासा तब हुआ जब गाजियाबाद में रहने वाले एक जैन परिवार ने देखा कि उनका 17 साल का लड़का घर से ये कहकर निकलता है कि वो जिम जा रहा है, लेकिन वो जिम न जाकर मस्जिद पहुंचकर नमाज पढ़ता है। जब उस लड़के के अभिभावकों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने धमकी देते हुए कहा कि अगर उसे रोका गया तो मस्जिद में जाकर रहने लगेगा। जो जैन धर्म का लड़का था वो थोड़ा कट्टर बन गया था और उसने इनफैक्ट 112 पे कॉल भी कर दी जब उसके पेरेंट्स ने उसको रोका था, और उसके पिता की तहरीर पे इसमें अभियोग पंजीकृत कर गया। उसके बाद इस रैकेट को बस्ट करा गया है। घबराए परिवार वालों ने जब पुलिस को शिकायत दी तो पुलिस ने मामले में एक्शन लिया। जब पुलिस ने मामले की छानबीन की तो पता चला कि जैन परिवार का वो लड़का अकेला नहीं बल्कि उसकी तरह 3 और लड़के धर्मांतरण के नापाक खेल का शिकार बन चुके हैं। इनमें से 2 बच्चे गाजियाबाद के, एक फरीदाबाद का और एक बच्चा चंडीगढ़ का है। जो भी गेमिंग एप्लीकेशन यूज करा गया है, बेसिकली टीनेजर्स जो होते हैं उनका बहुत ही इंप्रेशनेबल माइंड होता है। यंग एज में वो ऑनलाइन गेम्स की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ज्यादातर जो टीनेजर्स, जितने भी हमको 4 पीड़ित अभी मिले हैं, वो सब टीनेजर्स हैं और माइनर्स हैं। तो संभवतः ये खाली माइनर्स को टारगेट करके इसमें धर्मांतरण कराया जा रहा है। ऑनलाइन गेम के माध्यम से बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। बच्चों को सिलसिलेवार तरीके से इस्लाम कबूल करने के लिए बहलाया फुसलाया जाता था। इसके लिए हिंदू बच्चों को ऑनलाइन गेम फोर्टनाइट पर धर्मांतरण गिरोह घेरता था। इस गेम में हिंदू नामों से मुस्लिम लड़के आईडी बनाकर खेलते थे। हिंदू बच्चा जब गेम खेलते हुए हारता तब असली खेल शुरू होता था। बच्चे को कहा जाता था कि वो कोई आयत पढ़े तो जीत जाएगा। बच्चा आयत पढ़कर फिर गेम खेलता तो जीत जाता। साजिश के तहत उस बच्चे को जितवा दिया जाता। एक के बाद एक आयतें पढ़वाकर उसे जिताया जाता। इस तरह बच्चे का मुस्लिम धर्म की तरफ झुकाव होता। फोर्टनाइट एक गेमिंग एप्लीकेशन है जिसको ये लोग डाउनलोड करके साथ ही साथ डिस्कॉर्ड एक चैटिंग इंजन है जिसपे कि ये लोग साथ में संपर्क में रहते थे। अगर ये गेम हार रहे होते थे तो इनको बताया जाता था कि आप कुरान की आयतें पढ़ें, जिसके बाद आप गेम जीत जाएंगे। और अगर ये गेम जीत जाते थे तो उसके बाद उनका इनमें ट्रस्ट बढ़ जाता, विश्वास बढ़ जाता था। फिर डिस्कॉर्ड जो चैटिंग इंजन है उस पर डॉक्टर जाकिर नायक, जिन पे प्रतिबंध लगा दिया गया था 2015 में भारतवर्ष में, उनकी वीडियो शेयर करी जाती थी। आयतें पढ़कर बच्चा जीत जाता तो उसका इस्लाम में भरोसा बढ़ जाता था। इसके बाद शुरू होता धर्म परिवर्तन का स्टेप नंबर 2। दूसरे स्टेप में डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए उस बच्चे से चैटिंग की जाती। बच्चे का भरोसा जीता जाता और उनको इस्लामिक रीतियों की जानकारी दी जाती। इसके बाद धीरे धीरे उसको कट्टरपंथी जाकिर नायक और तारिक जमील के वीडियो दिखाए जाते। इन सबसे बच्चों का इतना ब्रेन वॉश हो जाता कि वो अपने माँ बाप के खिलाफ ही मामला दर्ज कराने की बात करने लगते थे। ऑनलाइन गेम के जरिए पूरी प्लानिंग के तहत पहले नाबालिगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था। उसके बाद प्लानिंग नंबर 2 यानी जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया है उनको मस्जिद तक कैसे लाना है इसकी पूरी प्लानिंग की जाती थी। सॉफ्ट टारगेट होने की वजह से बच्चे धर्मांतरण गिरोह के जाल में आसानी से फंस जाते थे। ऐसे में जब बच्चों के परिवार वाले अपने कारोबार या नौकरी में व्यस्त होते थे उस समय उनका बच्चा धर्म परिवर्तन की नापाक साजिश का शिकार हो रहा होता था। अब इस खतरनाक साजिश के किरदारों की पूरी कुंडली गाजियाबाद पुलिस के साथ साथ सेंट्रल एजेंसियां भी खंगाल रही हैं। इधर केंद्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए गाजियाबाद पुलिस को नोटिस जारी किया है और सरकार से फोर्टनाइट गेमिंग ऐप
और डिस्कॉर्ड ऐप की भूमिका की जांच का आग्रह किया है। इसमें ये तहकीकात होना ज़रूरी है कि किस तरीके के इंटरफेस पे ये गेमिंग एप्स उपलब्ध थे और कौन कौन सी कंपनीज इनमें इन्वॉल्व हैं, इसके प्रमोटर्स कहाँ थे, ये देश के लोग हैं, देश के बाहर के लोग हैं, ये सब जानकारियां एकत्रित की जाना इसमें आवश्यक है। हम इस संबंध में भारत सरकार के जो सूचना प्रौद्योगिकी का मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मंत्रालय है, उनके सचिव को भी लिख रहे हैं। अभी इस पूरी साजिश की परतें खुलनी बाकी हैं। हो सकता है कि जल्द ही इसके कुछ और किरदारों के चेहरे बेनकाब हो जाएं। गाजियाबाद से बैंक गौड़ और अरविंद ओझा के साथ दिल्ली से अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। धर्मांतरण के इस ऑनलाइन जाल से बुरे रैकेट का खुलासा हुआ तो गाजियाबाद पुलिस भी हक्की बक्की रह गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि गेमिंग को भी धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये रैकेट केवल गाजियाबाद तक सीमित नहीं है, इसके तार सीमा पार तक जा रहे हैं। नजर डाल लेते हैं हमारे तीसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, क्या गाजियाबाद धर्मांतरण रैकेट के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं? जांच में पता चला है कि बच्चों को बरगलाने के लिए पाकिस्तानी चैनल दिखाया जा रहा था। कट्टरपंथी तकरीरों के वीडियो भी बच्चों को दिखाए जाते थे। और विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कहा यह जा रहा है कि बच्चों को बरगलाने के नाम पर बहुत सारे पाकिस्तानी वीडियोस दिखाए जाते थे। कुछ ऐसा कंटेंट दिखाया जाता था जिसके जरिए आसानी से नाबालिग बच्चों का माइंड वॉश किया जा सके। इस पूरी जांच में एक पाकिस्तानी कट्टरपंथी का वीडियो सामने आया है, जो कि बताया जा रहा है कि बच्चों का माइंड वॉश करने के लिए उसी वीडियो का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पूरी जांच में पाकिस्तान का एंगल सामने आने के बाद अब कई सारी सेंट्रल एजेंसीज भी अलर्ट पर दिखाई पड़ रही हैं। गाजियाबाद में ऑनलाइन धर्मांतरण रैकेट के खुलासे ने तमाम जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। जिस शातिर तरीके से इस रैकेट को चलाया जा रहा था, उससे साफ है कि ये केवल लोकल गिरोह के बूते की बात नहीं, ये रैकेट काफी बड़ा हो सकता है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है, और हमारा सवाल है, क्या गाजियाबाद से ऑपरेट हो रहे कन्वर्जन रैकेट को मिल रही थी विदेशी फंडिंग? बताया जाता है कि पूछताछ के दौरान एक लड़के ने बताया कि वो जिस ग्रुप से जुड़ा था उसमें यूरोपीय लड़के भी शामिल थे। आपको बता दें कि इस मामले की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हो चुकी हैं। विदेशी फंडिंग की भी जांच हो रही है। गाजियाबाद, फरीदाबाद और चंडीगढ़, ये लिस्ट यही नहीं खत्म होती, बल्कि इसमें यूरोप जैसे मुल्क भी शामिल हैं। ये मजहबी फरेब या कहें कि साजिशों के वो नापाक इरादे थे जहां निशाने पर यहाँ के किशोर थे, उस उम्र के बच्चे जिन्हें खेल और जज्बात एक जैसे लगते हैं। यानी उम्र का एक ऐसा नाजुक मोड़ जहां भटकाव के रास्ते पर निकल जाने का खतरा था, और इसी का फायदा उठाकर इन शहर के किशोरों को धर्मांतरण का शिकार बनाया गया। पुलिस की पूछताछ में इन बच्चों ने धर्मांतरण की कहानी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है, जो यकीनन बेहद हैरान करने वाला है और डराने वाला भी, क्योंकि जिन बच्चों के साथ धर्मांतरण का ये खेल हुआ, उनके माँ बाप इसी भ्रम में रहे कि उनका बच्चा ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हर हार जीत का फलसफा उन्हें एक नई साजिश की तरफ ढकेल रहा है, क्योंकि इन किशोरों का ब्रेन वॉश करने के लिए इन्हें पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल से जोड़ा गया। इन्हें जाकिर नाइक और डॉक्टर तारिक जमील, जो कि इस्लामिक हार्डलाइनर हैं, इनके वीडियो दिखाए गए, इनकी तकरीरें सुनाई गई। गाजियाबाद में पुलिस ने साजिश का एक सिरा तो पकड़ लिया है, जिसमें फिलहाल उसके सामने दो किरदार हैं। एक गाजियाबाद का अब्दुल रहमान, जो पुलिस की कैद में है, दूसरा शहनवाज, जो महाराष्ट्र का है और जिसे पुलिस तलाश रही है। इस मामले की जांच और नाबालिग छात्रों के बयान से जो जानकारी निकलकर सामने आई है, वो इसी ओर इशारा करती है कि ये मामला सरहद के उस पार से जुड़ा है। कि एक नाबालिग लड़का जो कि फरीदाबाद में है, उसने पूछताछ में बताया है कि यूरोप के कुछ लोग बाग भी उस डिस्कॉर्ड जो चैट इंजन है उस पे आईडी एक कम्युनिटी बनी हुई थी फोर्टनाइट के नाम से, उस पे कुछ यूरोप के लोग थे जो कि जिन्होंने ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। उसका इंटरनेशनल लिंकेज थोड़ा पता चल रहा है। साथ ही साथ एक पीड़ित जो बच्चा कन्वर्ट करा था, उसने बताया कि यूथ क्लब नाम का चैनल था, वो उसको देख के प्रेरित हुआ था। तो हम लोगों ने जब सर्च करा तो वो पाकिस्तान बेस्ड यूथ क्लब चैनल है। इन किशोरों की उम्र को देखते हुए मोबाइल या गेम्स में रुचि होना माँ बाप के लिए भी चौंकाने वाला नहीं है।
लेकिन जिस तरह से इनकी इस लत को एक खतरनाक मुहिम में तब्दील किया गया वो थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि इन बच्चों के गेम खेलने की लत का न केवल फायदा उठाया गया बल्कि इसे इस तरह से अंजाम दिया गया कि किसी को भनक तक न लगे कि ये ग्लोबल रैकेट है जो इसके पीछे काम कर रहा है। देखिए, फोर्टनाइट एक गेमिंग एप्लीकेशन है जिसको ये लोग डाउनलोड करके साथ ही साथ डिस्कॉर्ड एक चैटिंग इंजन है जिसपे कि ये लोग साथ में संपर्क में रहते थे। अगर ये गेम हार रहे होते थे तो इनको बताया जाता था कि आप कुरान की आयतें पढ़ें जिसके बाद आप गेम जीत जाएंगे, और अगर ये गेम जीत जाते थे तो उसके बाद उनका इनमें ट्रस्ट बढ़ जाता, विश्वास बढ़ जाता था। फिर डिस्कॉर्ड जो चैटिंग इंजन है उस पर डॉक्टर जाकिर नायक, जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 2015 में भारतवर्ष में, उनकी वीडियो शेयर करी जाती थी। ये इस्लाम कबूल कर लिया करते थे और फिर और हार्डलाइनर और कट्टर बनने के लिए डॉक्टर तारिक जमील की वीडियोस इनको दिखाई जाती थी। बहरहाल गाजियाबाद पुलिस के साथ ही अब सेंट्रल एजेंसियां भी इस रैकेट की पड़ताल में जुट गई हैं। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में धर्मांतरण की घटनाओं से भी इसके लिंक टटोले जा रहे हैं। साथ ही किसी और तरह के मॉड्यूल के साथ इसे अंजाम तो नहीं दिया जा रहा, अब ये भी तलाशा जा रहा है। गाजियाबाद से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रैकेट का खुलासा भले ही गाजियाबाद में हुआ था, लेकिन इसके तार देश के अंदर और बाहर कई जगह फैले हो सकते हैं। फिलहाल इस रैकेट के 2 किरदार बेनकाब हो चुके हैं। गाजियाबाद से अब्दुल रहमान को पुलिस ने पकड़ लिया है और दूसरा किरदार महाराष्ट्र का है। हमारा 5वां सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है गिरोह के सरगना को पकड़ने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। महाराष्ट्र के शाहनवाज मकसूद को इस रैकेट का सरगना माना जा रहा है। उसे दबोचने के लिए गाजियाबाद पुलिस महाराष्ट्र में डेरा डाल चुकी है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। गिरफ्तारी अब्दुल रहमान की हुई, लेकिन जैसे जैसे अब्दुल रहमान से पूछताछ की गई, छानबीन आगे बढ़ी, तो पता ये चला कि दरअसल इस पूरे रैकेट का सरगना तो महाराष्ट्र में बैठा हुआ है। गाजियाबाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, टीम बनाई और महाराष्ट्र के लिए रवाना कर दी गई। लेकिन जैसे ही गाजियाबाद पुलिस महाराष्ट्र के उस सरगना के पते पर पहुंचती है, वहां पर उसे उस आरोपी के घर पर ताला मिलता है। पता ये चलता है कि आरोपी अपने पूरे परिवार को लेकर अंडरग्राउंड हो चुका है। लेकिन फिर भी गाजियाबाद पुलिस ने टीमों की संख्या बढ़ा दी है और दावा ये किया जा रहा है कि इस पूरे रैकेट का ये सरगना, मुख्य सरगना, जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। मासूम बच्चों पर धर्मांतरण का जाल फेंकना, ये काम शैतानी सोच वाले ही कर सकते हैं और इस काम को बड़े ही संगठित तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। शायद ये रैकेट ऐसे ही चलता रहता अगर इन शातिरों के जाल में फंसे 17 साल के एक बच्चे के मां बाप अलर्ट ना होते। हमारा 6वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, नाबालिगों के धर्मांतरण मामले पर सरकार क्या एक्शन ले रही है। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय इस मामले को लेकर गंभीर है। मामले की जांच के लिए तमाम एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। इसमें नाबालिग बच्चों को निशाना बनाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर सरकार भी अब बेहद एक्शन में दिखाई पड़ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्रालय इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हुए है और कई केंद्रीय एजेंसीज को भी अलर्ट भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि बहुत जल्द मामले की जांच को इंटेलिजेंस ब्यूरो को सौंपा जा सकता है। बच्चों पर ऑनलाइन गेमिंग के मानसिक और शारीरिक प्रभावों को लेकर लंबे समय से चिंता जाहिर की जाती रही है। तमाम एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह लत बच्चों के मनोविज्ञान और सेहत पर बुरा असर डाल रही है। गेमिंग की आड़ में धर्मांतरण रैकेट के खुलासे ने तो एक और खतरे को सामने रख दिया है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के खतरों से कैसे बचाया जा सकता है। आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल का। उनके व्यवहार पर नियंत्रण रखें, फोन इत्यादि उनको ज्यादा समय के लिए ना दें और ये देखें कि क्या वो फोन में समय लगा रहे हैं। उसके बाद किसी प्रकार की गतिविधियां जैसे अवसाद यानी डिप्रेशन या ओवर एक्साइटमेंट या बार बार घर से बाहर जाना या लोगों से मिलना, इस प्रकार की चीजों को अगर वो कर रहे हैं या आपसे ओटीपी यानी कोड वर्ड को मांग रहे हैं, तो आपको सावधान होना चाहिए कि कहीं वो ऑनलाइन गेमिंग का इस्तेमाल करते हुए आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसका दुरुपयोग दूसरे लोग बच्चों को
बहलाने, फुसलाने और कभी-कभी उनको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए कर सकते हैं। कार्यक्रम में आज इतना ही।